आप देख रहे हैं वर्ल्ड इलेक्शन यूट्यूब पे वीडियो चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर कर चलते हैं वीडियो। राज न्यूज़ की वीडियो कि भारत से भिड़ना कनाडा को पड़ा भारी, भारत ने दिखा दी औकात। तो देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। कनाडा और भारत के ताल्लुकात कशीदगी में इजाफा। बदकिस्मती से कनाडा के कुछ मामलात पाकिस्तान जैसे होते चले जा रहे हैं। एज अ कैनेडियन आई एम वेरी सैड टू सी कि कनाडा ने अपना तिजारती मिशन भारत भेजने से इनकार कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो सिर्फ जहाज का मामला ही नहीं, काफ़ी ह्यूमिलिएट हुए। सैडली मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को भारत में ह्यूमिलिएट होना पड़ा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कनाडा में भी काफ़ी ह्यूमिलिएट हो रहे हैं। इस वक्त कनाडा में भी उनका अगला इलेक्शन जीतना काफ़ी मुश्किल दिख रहा है, इसलिए कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी इतनी अच्छी नहीं है। खालिस्तान के इशू पे भी बहुत रफ डायलॉग हुए। कि G20 इजलास होता है और वहाँ कैनेडियन वज़ीर आज़म को मुलाकात के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया जाता है भारतीय हुकूमत की जानिब से। बिजी स्केड्यूल का कह के उनकी जो मुलाकात है ये नहीं रखी जाती है। जहाज़ की आपने बात की, वाकई बड़े शर्म की बात है। हम यानी कैनेडियन और कनाडा G7 कैसा है, G20 तो ज़रा बाद की क्लब है। हम G7 यानी जो रिचेस्ट 7 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड का हिस्सा हैं और हमें इस पे फ़ख्र है। हम उसका जायज़ हिस्सा बनते हैं। हमारा बहुत रिसोर्सफुल और ख़ूबसूरत देश है कनाडा, मगर प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने हमें काफ़ी एम्बैरस आजकल इंटरनेशनल स्टेज पे कर रखा है। और फिर ये जहाज़ वाला जो वाक़या हुआ, तो इससे तो वाकई हमारे G7 पे क्वेश्चन मार्क लग गया कि भाई ये कैसे G7 के लोग हैं। यही सारा मामला है जिस पर हम देख रहे हैं कि कनाडा और भारत के दरमियान इख्तलाफात दिखाई देते हैं। लेकिन ये इख्तलाफात किस जानिब जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस इस वक्त कनाडा के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर जॉब्स कर रहे हैं। अब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है कनाडा की भी भारत के अंदर मौजूद है। तिजारती मिशन भी भिजवाए जाते हैं, लेकिन अब मना कर दिया गया है। कनाडा के इंडिया के साथ खालिस्तान के इशू पे भी बहुत रफ डायलॉग हुए। बहुत इसमें प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो की अपनी जो वोट बैंक जो यहाँ का है, उसकी जो पॉलिटिक्स है, उसका भी बड़ा हिस्सा है और उसको कनाडा के अंदर काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। कनाडा की अपोजिशन पार्टी भी कर रही है, कनाडा के सिविल लिबर्टीज़ के ग्रुप्स भी कर रहे हैं। तो हमारे कनाडा में ये चैलेंजेस तो हैं, बिलाशुबा हैं। जहाज़ से लेके प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो की जो स्टूपिड पॉलिसीज़ हैं, मैं साफ कहूँगा स्टूपिड पॉलिसीज़ हैं बहुत सारी, उनका काफ़ी अमल दखल है। लेकिन बहरहाल आफ्टर ऑल वी आर कनाडा, और कनाडा में हम अकाउंटेबिलिटी भी कर सकते हैं। हम कर रहे हैं अपने प्राइम मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी एंड वी विल कीप डूइंग दैट। बिल्कुल। और सर वो जो कॉरिडोर है ये तीनों मिलके बना रहे हैं, यूरोप, मिडिल ईस्ट और इंडिया, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बड़े ये सीरियस किस्म के स्टेक होल्डर्स हैं। ये बातें करने वाले लोग नहीं हैं। मिडल ईस्ट की जो लीडरशिप है, ख़ासतौर पे GCC कंट्रीज़ की, वो बड़े सीरियस लोग हैं। वो बातें बराए बातें नहीं किया करते। व्हेन दे से समथिंग दे मीन इट। सेम गोज़ विद इंडिया, यूरोपियन यूनियन। तो ये जो कॉरिडोर है, अब इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं है। पाकिस्तान कश्मीर की रट लगाए रखा हुआ है। अगर पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो जाता तो पाकिस्तान का बहुत भला था, बहुत बड़ी आमदन थी पाकिस्तान के लिए। ज़ाहिर है उसके लिए पाकिस्तान को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ता। वो पाकिस्तान चेंज करने को तैयार नहीं, किसी भी सतह पे, ना इंटरनेशनल नैरेटिव पे, ना अपने इंटरनल नैरेटिव पे। तो बहरहाल पाकिस्तान तो अभी उसमें से आउट है। ये इनके लिए एक मुश्किल ज़रूर है कि ये जो ज़ाहिर है कुछ ज़मीनी फासला तो मौजूद नहीं है। ये कॉरिडोर जो भी होगा ये वाया ईरान जाएगा अपैरेंटली, या फिर ये डायरेक्ट अगर समुंदर के ज़रिए ही जाना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इवन वाया ईरान भी जाए। ये सीधा मतलब इंडियन ओशन से होता हुआ, केरला के शोर से होता हुआ सीधा मिडल ईस्ट को लैंड करेगा। तो वो तो कोई इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो सड़क नहीं होगी अपैरेंटली, लेकिन वो केरला से इंडियन ओशन का जो सीधा रास्ता जाता है दुबई और GCC कंट्रीज को, वो समुद्री रास्ता होगा। और फिर GCC कंट्रीज से होता हुआ वो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। वो तो इराक में भी एंटर हो जाएंगे, कुवैत से इराक में एंटर होंगे, और इराक से होते हुए वो सीधा यूरोप में चले जाएंगे। टर्की, ईरान, जो भी, वो कोई बिग इशू नहीं है। वो अगर ईरान को बाईपास भी करना हुआ तो वो देयर इज नॉट अ बिग इशू। तो वो तो कुवैत से इराक को सीधी सरहद जाती है।
और इराक ठीक। से आगे वो मिडल ईस्ट से होता हुआ यूरोप को चला जाएगा। और देखिए, यूरोप से अमेरिका या कनाडा तक का जो कॉरिडोर है वो तो फिर समुद्री कॉरिडोर है। मैं एक दो पाकिस्तानी जो इंग्लैंड में थिंक टैंक के बड़े बड़े जुगादरी लोग हैं, वो इस पे ही बहस कर रहे हैं कि जी देखिए, ये बड़ा ही फनी सा है कॉरिडोर, ये कैसे होगा जब तक पाकिस्तान में से नहीं गुजरेगा। अच्छा, वो सड़कों में ही अभी तक सड़कों में ही घुसे हुए हैं। उनको ये नहीं पता, ये नहीं याद, वो इंग्लैंड में रहते हैं और इंग्लैंड में बैठ के उनको रोज देखते हैं कि रोज हर आधे घंटे बाद लंदन से ट्रेन निकलती है और सीधा फ्रांस जाती है 2 घंटे 21 मिनट में, और वो ट्रेन का कुछ हिस्सा समुद्र के अंदर से होकर जाता है। इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड ये अपने पता नहीं जमीन की स्ट्रेटेजी में ही फंसे हुए हैं। इनको ये नहीं बिल्कुल। पता कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। और लंदन में बैठे वो लोग, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, यार आपके अपने लंदन में, आपके लंदन शहर से एक ट्रेन फ्रांस को जाती है और समुद्र में से होके जाती है, टनल एक है, और उसमें से बिल्कुल। पौना घंटा वो चलती है ट्रेन। तो मतलब अगर यहाँ से इंडियन ओशन से रास्ता, वो जो बहरी रास्ता अगर जाता है जीसीसी कंट्रीज को, तो व्हाट अ बिग डील। अमीर मुल्क हैं दोनों, इंडिया भी अमीर बिल्कुल। है, मिडिल ईस्ट भी अमीर है, वो भी कोई बीच में से छोटी टनल भी आ जाएगी और कुछ मतलब जहाज में भी से हो जाएगा। तो कॉरिडोर तो वही है। अच्छा, फिर वहां से मिडिल ईस्ट से चलिए यूरोप को, तो जमीनी आपको रास्ते मिल जाएंगे, लेकिन यूरोप से कनाडा अमेरिका के लिए तो कोई जमीनी रास्ता है ही नहीं, कोई चांस ही नहीं। एक तरफ पैसिफिक है, एक तरफ जो हमारा अटलांटिक है, तो समुद्र के अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं है। इवन हमारे कनाडा के अंदर, न्यूफीलैंड के हमने नॉर्थ में जाना हो एक ही देश के अंदर, तो हमारा रास्ता ही नहीं है समुद्र के अलावा कोई। तो हम ये कहें जी कि हमारा तो कोई कॉरिडोर ही नहीं। वी हैव अ कॉरिडोर जिसमें हम अपने बिल्कुल। देश के एक सूबे से दूसरे सूबे तक जाते हैं। तो हमारा पाकिस्तानी माइंडसेट को ना, ये जो भूल भुलैया है ना अपनी ज़हनी, इससे निकलना होगा। ये कॉरिडोर से मुराद एक सड़क बस ले रहे हैं, सड़क बनाई जाओ। उनको ये नहीं पता हाँ, पानी भी एक सड़क है, हवा भी एक सड़क है, और ये बिल्कुल। मौका ने साबित कर दिया। ये बस सर अपने ख्यालों में रहते हैं। इनका ख्याल है कि पाकिस्तान ऐसी जगह बना हुआ है कि हर किसी को हमारी जरूरत रहेगी। वो शायद वो अफगान वॉर के टाइम से हमारी यही सोच बनी हुई देखिए, है कि मैं हमारे यहाँ पे बगैर कुछ कहूँगा नहीं। बात पाकिस्तान की, अनफॉर्चुनेटली सैडली मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान की तो पाकिस्तानियों को जरूरत नहीं है। आज आप वीजे खोल दीजिए दुनिया के, पाकिस्तान खासतौर पर वेस्टर्न बिल्कुल। वर्ल्ड और मिडल ईस्ट के, तो शायद ही कोई पाकिस्तानी वहां पे रहे। तो ये तो सूरत हाल है। तो जी वीडियो होगी ख़त्म। जब G20 समिट हुआ था तो हमने एक वीडियो पर रिएक्शन भी किया था। जस्टिन ट्रूडो जब G20 समिट में आए थे ना, मतलब कि इंडिया लैंड किए थे, तो पता नहीं एयरपोर्ट का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब वो जिस जगह होनी थी, मीटिंग्स होनी थी या उनको कोई होटल वगैरह था, तो आम तौर पर जब कोई एक लीडर दूसरे मुल्क में जाता तो उसको लीडर सामने कोई अच्छा वेलकम होता। लेकिन मैंने देखा था कोई उनका वेलकम नहीं था इतना ख़ास किस्म का, कोई उनको लेने नहीं गया था, कोई ख़ास किस्म इतना कोई प्रोटोकॉल नहीं था। तो इससे साबित हो गया था कि इंडिया कनाडा को इतना भाव नहीं देता। और वो भी जो भाई देखें, वो इनके गेस्ट थे G20 में, वो एक मुल्क की हैसियत से आए थे अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो लाजमी बात है वो उसके कंट्री में आए थे, तो गेस्ट एज ए गेस्ट आए थे, तो उनका लाजमी इस्तकबाल बनता था। चले मोदी नहीं आता था तो कोई और आता, वजीर आता या कोई भी और आता, लेकिन इस्तेमाल करना चाहिए था। ऐसी बात नहीं, ये अपना आप दिखाना होता है कि भाई हम इस तरह के हैं। ठीक है, अदावत अपनी जगह पे होती है, दुश्मनी अपनी जगह पे होती है, लेकिन अगले बंदे को ना थोड़ी सी ये था मौका उनको औकात दिखाने का। कनाडा ने किया एक्सपेल उस मर्डर केस में आकर इंडिया के डिप्लोमेट। इंडिया ने फिर भी जल्दबाजी में किया, 5 दिन का वक्त है, शायद उनको कहीं ख्याल आ जाए, शायद उनकी ये भी कोई डिप्लोमेटिक चाल हो, हमारे जहन में ना आ रही हो। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज का इंडिया पहले के इंडिया से बहुत, यानी कि आपकी नज़र में जो इंडिया करता है वो ठीक करता है, बाकी जो कनाडा करता है, मैंने ठीक नहीं कहा, मैंने ये कहा कि कनाडा ने किया अच्छा, कनाडा इल्ज़ाम लगा रहा है कि इंडिया ने किया होगा, है सबूत जाए इंटरनेशनल कोर्ट में, क्यों नहीं जाता यार? उनके पास होंगे ना, मेरे पास नहीं। ओ यार, मैं अब कुछ और बोलने लगा तो मैं बस मुझे ये नहीं समझ आ रही क्या बोलूँ। अगर उनके पास सबूत है, सिंपल सी बात है, मैं जैसे आपने एक वीडियो में कहा कि अगर उनके पास सबूत है, जस्टिन ट्रूडो जाए इंटरनेशनल कोर्ट में, करे साबित इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, बात खत्म। ये एक्सपेल करना
और इसकी बात ये कर रहा था वो क्या आरिफ जाकिया क्या नाम है उसका, वो भी कह रहा था कि जो इसकी पॉलिसीज़ है ना जस्टिन ट्रूडो की, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं चाहे वो डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़, जो भी पॉलिसीज़ है, इसका कनाडा का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हुआ है। और आज इंडिया के साथ तल्लुकात ख़राब करके और मज़ीद नुकसान होगा जो इसको भरपाई नहीं इसकी हो सकेगी। इंडिया की इकोनॉमी के जो है ना वो किसी का ट्रेड बंद कर लेता है तो इंडिया को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर कनाडा जैसे जो एक कंट्री है वो कर लेगा तो कनाडा क्या, कनाडा एक बेट आपकी ख्वाहिश नहीं कि मैं चला जाऊँ कनाडा। मैंने सिर्फ ये पूछा कनाडा क्या है। कनाडा एक कंट्री है। क्या उसमें वो एक कंट्री है कहते हैं उसमें कितना नंबर पर है, एक मिनट, जीडीपी के लिहाज कितना नंबर पर है? वो अभी तेजी से ऊपर जा रहा है, इंडिया जा रहा है, चाइना जा रहा है, यूएसए और जिसमें इंडिया भी है, इंडिया में भी है, लेकिन पता नहीं वो उसकी मुझे अकाउंट पता नहीं किस नंबर पर है ये मुझे, लेकिन फिर भी अच्छा खासा मुल्क है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि हम जाएं। जाहिर बात है वहाँ पर कोई ना कोई तो वसाइल है वहाँ पर, तो तभी लोग जाते हैं ना। कनाडा इंडिया से बहुत नीचे, कनाडा हर लिहाज से, इकोनॉमिकली, उसके बाद मिलिट्री, उसके बाद आबादी के लिहाज से, हर लिहाज से कोई कंपेयर कर लो, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी सारी बात ये बात है, टेक्नोलॉजी भी उधर ज़्यादा होगी, बिजनेस के लिहाज से भी आई थिंक नीचे ही होगा। तो इंडिया को क्या पड़ी उसको मतलब इतना ज़्यादा भाव देने की, जब वो इंडिया के खिलाफ जा रहा है, इंडिया के खिलाफ ही जा रहा है। और जस्टिन ट्रूडो के पास सबूत है, क्यों जाते हैं इंडियन को, चला जाएगा वो तो चला जाएगा। उसने पहले नंबर पे ये इंडिया से उसने करना तो है ना, बातचीत तो करनी है ना भाई कि ये मसला हुआ है। उसने ये जो फौरी कदम उठाया ये अपनी आवाम को दिखाने के, इसे कहते हैं होश छापाना। मैं सिंपल लफ्ज पंजाबी में लफ्ज है होश, मतलब हल्का आदमी जो होता है ना, हल्का चीज वो ज़्यादा उबलता नाचता कूदता है। जो हल्की चीज़, आप वजनी चीज देखेंगे ना वो आराम से बैठे होते नीचे। नहीं आपको लगता है कि जो मेजर लेकिन जब साहब मैं बात ये जब फिर ज्यादा उठते हैं, नहीं मैं मेरी जगह बात कर, मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ। ये जल्दबाजी के फैसले, जो हल्की कंट्रीज हो, हल्के बंदे हो, इस तरह के फैसले, सबर है और यार सबर, हौसला कर ला, क्या हो गया, चलो कहाँ से धुआं निकले, फोकस करो। रहमत के मुंह से भी, कानों से भी, कहीं और से भी धुआं निकल रहा है। नहीं देखें, जिनका शहरी कत्ल हुआ हो उनके मुल्क में इतनी गोलियां मार के कत्ल कर दिया जाए, वो आप सब्र से काम लें। और यार ऐसा उसके सबूत तो ले जाए आईसीजे में, होंगे तो वो कह रहे हैं इंडिया से उसने बात तो कर ली है, जैसा तो नहीं है जैसे इसको बाहर निकाल दिया इस तरह तो नहीं ना। क्या है कनाडा तुम्हारे लिए, क्या है? खुदा है कोई? अस्तगफिरुल्लाह, खुदा है? तुम मानते हो खुदा, बोलो अब क्या है कनाडा, मुझे सबक दो क्या है। मैं चाइना की बात करूं तो वो कनाडा कंट्री है, उसको ठींगे पर भी नहीं लिखते इंडिया, ये ज़हन रखना, ठींगे पर कर ले। फिर उधर क्या ले जाते हैं, आम ले तुम्हारे जैसे कंट्रीज हो ना, नमूस रसालत पर हमारा आँख हमारा बहुत सुनना, अब बाद में तुम्हें फ़र्क करके दिखाता हूँ। नमूस रसालत पर जो हमारे लिए जानो माल की सबसे ज़्यादा अजीज इज़्ज़त जिसे हम कहते हैं, स्पेन में हो गया नमूस रसालत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ताखी की गई। हमारे खान साहब उस वक्त लीडर थे, हमारे खान साहब ने कहा हम नहीं ख़त्म कर सकते स्पेन के साथ तल्लुकात। सॉरी, उस वक्त साद रिजवी निकला था सड़कों पर, साद रिजवी ने कहा ख़त्म करो। तो खान साहब ने ये एक्सक्यूज़ किया था कि हम अगर उनके साथ तल्लुकात ख़त्म कर देंगे तो हमारा जो GSP प्लस GPS इस तरह का सिस्टम वो निकलेगा, वो ख़त्म हो जाएगी, हमारी वो जो वैल्यू है, हमारी वो पोजीशन ख़त्म कर देगा जो यूरोपीय यूनियन, जिसकी वजह से हमारी उधर जो प्रोडक्ट्स है सेल नहीं होंगी, जो हमारा थोड़ा बहुत रेमिटेंस या प्रोडक्ट्स बिक रही हैं तो वो भी बंद हो जाए, हम चाहे सर्वाइव ही नहीं कर सकते। मतलब हम कंप्रोमाइज़ कर गए, हमने उनका डिप्लोमेट नहीं निकाला, हमने उन पर बात नहीं की, हमने अपनी जो है नवाला ठूसने के लिए एक मिनट मुझे कंक्लूड कर लेने दे, वो हमने ना किया। इंडिया अभी ब्लेम किया, इंडिया ने इंडिया को भी ब्लेम किया है उसने, कनाडा ने बराबर का जवाब दिया कि नहीं दिया? यार इससे पहले बराबर का जवाब दिया कि नहीं दिया? इससे पहले कभी कनाडा बराबर का जवाब दिया कि नहीं दिया? नहीं आप पाकिस्तान, उन्होंने कहा निकलो 5 दिन पाकिस्तान जो है ना, कनाडा जो है उसको पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं। और यार मैं ये कह रहा हूँ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इज्जत की चीज़ ये है, लेकिन हमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हम लेकिन इंडिया ने आंखों में आंखें डालकर उस कनाडा को कहा निकलो,
अपनी कंट्री में जाओ। अगर मेरी बात सुने ना, जाहिर सी बात है, उन्होंने निकाला तो वो भी निकालेंगे। बिल्कुल, ये हमारा आपस मुल्क यही तो और बात है, है। हमारे मुल्क में तो चलती किसी की नहीं है, जो बड़े हैं वो वही करते हैं जो भी करते हैं। हाँ, आप वो एक कंट्री है भाई, इस तरह नहीं हो जैसे हमारा हालात चाहते हैं। आपको फिर समझ नहीं इसमें आया, पाकिस्तान मैं की आपको बात नहीं पावर बता रहा हूँ इंडिया की। तो हमारे मुल्क में कौन सी पावर है? आप कह रहे हैं क्या इंडिया, आप क्या है कंपेयर कनाडा। करें पाकिस्तान के साथ, तो आप ना कंपेयर करें तो अच्छा ही है। खैर वीडियो काफ़ी लेंथी हो जा रही है, लेकिन इतना ज़रूर है, ये नुकसान इंडिया का अगर है कि नहीं है, ये कनाडा का ज़रूर होगा। कनाडा का किस हिसाब से? इंडिया का क्यों नहीं होगा? इंडिया का भी होगा, ट्रेड बंद होगी तो इंडिया का भी होगा, कनाडा का भी बंद होगा। तुम्हें पता है ये कनाडा में, दोनों तरफ से नुकसान तुम्हें होगा, पता है कनाडा, एक तरफ से नहीं होगा। कनाडा अपनी चीज़ें बहुत कम बनाता है, कनाडा ज़्यादा मिनरल्स और इस तरह की चीज़ें जो है प्रोड्यूस होती है इसकी वजह से, लेकिन कनाडा में ज़्यादा चीज़ें जो इंडिया से जाती हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स जो सेल होती हैं, तो वो बैन कर देगा, वो किसी और कंट्री से मंगा लेगा। दुनिया में 2-3-2-250 ममालिक को किसी और से ले लेगा। क्या वो इंडिया नहीं देगा तो वो मर जाएंगे। तो नुकसान इसमें इंडिया का भी होगा। इंडिया के ही होने जिसकी को सेल ही नहीं होगी चीजें। लोग चाइना की चीज़ क्यों खरीदते हैं, जब जापान की क्यों नहीं खरीदते? पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मिसाल ले, क्यों नहीं खरीदते? भाई मैंने तो जापान की खरीदी है, हर चीज़ जापान खरीदते हो। तकरीबन मैंने चाइना का नहीं कोई भी खरीदता। ये तुम जो कपड़े पहने हो ये भी चाइना का है? नहीं, ये पाकिस्तानी है, फैसलाबाद में बने, मेड इन पाकिस्तान है। ना बने हो तो बने हैं पाकिस्तान। इसका रेशम किधर से आता है, धागा किधर से आता है? फैसलाबाद में, पाकिस्तान में सब कुछ इसका बनता है, इधर ही बनते हैं कपड़े। तुम्हारे ये जो टूथ ब्रश है ये कहाँ ये से? आपने जो शर्ट पहनी है, ये कैप भी, ये चाइना की है। चाइना की। तुमने भी जो सुबह सुबह उठकर टूथ ब्रश करते हो वो चाइना का है, फिर जो तुम कंघी करते हो वो चाइना की है, फिर तो जो तुम जूते पहनते हो वो चाइना के, फिर जो तुम यूनिफॉर्म पहनते हो वो चाइना के, फिर जो तुम झंडे लगाते हो 14 अगस्त पर आज़ादी के नाम पर वो चाइना से बनकर आते हैं। तो आप पाँव से लेकर सर तक चाइना से ढके हुए हैं, क्या वजह है? अच्छा। एक मिनट आप बताओ, मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्योंकि चाइना का माल सस्ता है, आप ज़्यादा जल्दी कोशिश करते हैं तो म्यारी हो कि ना हो, लेकिन सस्ता है क्योंकि हम गरीब कंट्री हम लेते हैं। इंडिया का भी और जापान का क्यों लेते हैं? महंगा पड़ता है, वही चीज़ें होती हैं थोड़ी सी महंगी होती हैं, म्यारी हो वो एक अलग बात है, लेकिन वही चीज़ें महंगी पड़ती हैं जापान की। ऐसे ही है ना, ऐसे ही ये चीज़ होगी अगर इंडिया के प्रोडक्ट्स कनाडा लेना बंद कर देगा। मैं एक मिसाल देता हूँ, वो सस्ते में म्यारी चीज़ मिले, वही चीज़ उसको जापान 100 मुल्क से खरीदनी पड़े, एक चीज़ 50 में खरीदता है, फिर वो 100 में खरीदनी पड़े, फिर महंगाई होगी कि नहीं होगी? ये चीज़ है। खैर मिलते हैं नई वीडियो में नए ढंग से, तब तक दीजिए इजाज़त।